हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बाबू का बर्थडे ब्लॉग। लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो रहा है, मतलब 19 से 20 मिनट तक का हो रहा है। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से देखिएगा, पूरा देखिएगा वीडियो, मज़ा भी आएगा, सब कुछ है। और वैसे मैंने स्टार्ट किया था 29 मई से। 30 मई का पूरा ब्लॉग है, लेकिन 29 मई को मैंने शाम में स्टार्ट किया था। यहाँ पे मैं बाहर जा रही हूँ, जहाँ बर्थडे मनेगा, मतलब जिस रेस्टोरेंट में, वो रेस्टोरेंट में बात करने जा रही हूँ। और साथ ही साथ मंदिर भी लेना था। अभी तक हमारे पास मंदिर नहीं था, तो आज फाइनली ले ही लूँगी मंदिर। तो वही पहले तो रेस्टोरेंट में गई। किसी रेस्टोरेंट में ऐसा होता है ना कि आपको डेकोरेशन करके नहीं देगा, उसके लिए आपको हॉल बोलेंगे लेने के लिए। लेकिन आप 10-12 लोग के लिए हॉल तो ले नहीं सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसा रेस्टोरेंट चाहिए था जहाँ पे थोड़ा सा डेकोरेट भी कर दे और आराम से मिल जाए। तो ये वो रेस्टोरेंट था जिसका डेकोरेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद था, और उन्होंने बोला कि मैं डेकोरेशन भी करवा दूंगा थोड़ा बहुत। और ये नाम है, बंगाली में लिखा हुआ है बैठक खाना या बैठो खाना ऐसे करके। तो ये इसका ऑलरेडी ऐसा जंगल थीम टाइप का है, बहुत सुंदर लग रहा था सामने से। मतलब वीडियो में 19 और सामने से 20 लग रहा है, इतना सुंदर है सामने से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छा इसका डेकोरेशन था। और यही सब मतलब फ़ाइनल करने आए थे हम लोग, क्योंकि घर पे तो बर्थडे अभी मन नहीं सकता। आप लोगों को पता ही है कितना अभी ज़्यादा घर जो है वो फैला हुआ है। तो अब आ गए हम लोग 30 मई को। यहाँ सबसे पहले मैंने मीठी को रेडी कर दिया था। आज पूजा रखा है हम लोगों ने, तो यहाँ पे मीठी को नहा धो करके तैयार कर दिया, ये वाला फ्रॉक पहना दिया। मीठी एकदम खुश हो गई और यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन दे रही है, कुछ कुछ बोल रही है। और उसके बाद बाबू को भी तैयार किया था मैंने। तो यहाँ पे देख सकते हैं नहा धोकर दोनों भाई बहन है। और मैं सोच रही थी इसका एक फ़ोटो क्लिक करने का, बट नहीं, ये एक भी फ़ोटो नहीं देता है। बच्चा जब इस एज में आता है ना, ख़ास करके इस एज में, तब मतलब 2 से 3 साल के बीच में, तब वो फ़ोटो खिंचवाने में बहुत ज़्यादा भाव खाता है। मैं पहले से ये बात जानती हूँ। तो ये सब हो गया, अब इन दोनों को तैयार कर दी। अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जो पूजा का सामग्री आया है। तो यहाँ पे थाली है ये, पहले तो पीतल वाला है जो प्लेट आरती के लिए, और 2-3 थाली में मंगाई थी प्रसाद काट कर रखने के लिए, या फिर वहाँ भी रखते हैं ना प्रसाद काट करके, जो भगवान का पूजा होता है वहाँ पे भी कुछ ढकना भी होगा, तो उसके लिए भी जो अच्छा थाली होता है वो हमारे घर में नहीं है, सारा है वो खाना पीना वाला ही है। मतलब पूजा के लिए अलग से थाली नहीं है। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि जैसे इससे पहले तो मैं कभी पूजा नहीं करवाई थी, लेकिन अब मेरा तो मन है कि कुछ मतलब जो पीतल का थाली वगैरह रख ले अलग, क्योंकि स्टील वाला है कभी ना कभी कहीं मिक्स हो ही जाएगा, लेकिन पीतल वाला नहीं मिक्स होगा। लेकिन फ़िलहाल वो तो थोड़ा ज़्यादा महंगा देता है, तो नहीं आया है, तो स्टील वाला ही आया है। यहाँ पे पूजा का सामान, बहुत लंबा सा लिस्ट पंडित जी ने लिखवाया था, वो सारा सामान आ गया है। जैसे ये हनी है, मध है, और पान मखान, और ये गिलास था प्रसाद के लिए, और कटोरा भी है प्रसाद वितरण करने के लिए, प्रसाद बांटने के लिए। तो ये सब है जो भी मतलब उन्होंने लिखवाया था, वो सारा कुछ आ गया है। फ्रूट वगैरह सब कुछ है। यहाँ पे देख सकते हैं केला है, सेब है, बेदाना है, मतलब सारा फल है यहाँ पे रखा हुआ, खीरा है। और जो भी मैं काम करूँगी वो सब का रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि ऑलरेडी ब्लॉग मुझे लग ही रहा था कि बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए वो कटिंग वगैरह करने टाइम का, या खुद रेडी होने टाइम का, या बच्चों को रेडी कराने टाइम का, ये सब छोटा छोटा क्लिप मैंने नहीं लिया। बस जैसे कि दोनों को रेडी कर दिया, उसके बाद उसका रिकॉर्ड किया, या फिर मैं खुद रेडी हो जाऊँगी उसके बाद मैं अपने आप को दिखाऊँगी। तो ऐसा करके है। यहाँ देख सकते हैं ये आम है, बेदाना है, खीरा है, 5 तरह का कोई फल था। ऐसा नहीं है कि 5 तरह का ही इसमें ज़रूरत नहीं था, लेकिन हाँ मतलब अपना ले आए थे हस्बैंड। ज़्यादातर ऐसा कभी कभी मैं बोलती हूँ ना कि 5 तरह का ले आइए, इस वजह से। जैसे अभी वट सावित्री पूजा आने वाला है, तो उसमें होता है ना कि 5 तरह का फल ले आओ, तो इनको अभी आदत हो गया है। तो कोई पूजा होता है तो 5 तरह का फल सोचते हैं। और बाबू का ये डांगरी कैसा लग रहा है, मैंने फर्स्ट प्राइस मंगाया, आप लोगों को मैंने दिखाया
भी है। तो मुझे तो अच्छा लग रहा है। मैंने सोचा कि अगर कुर्ता लूँगी तो वो फिर रखा रह जाएगा, डांगरी तो फिर पहन लेगा। यहाँ मैं हूँ, अभी तैयार नहीं हुई हूँ मैं, अभी यही टी-शर्ट में डाल करके और चुन्नी डाल करके मैं गौर पूजी हूँ। पूजा वगैरह हो गया था उसके बाद हम लोग अपने दूसरे बड़े घर में और ऊंचे घर में। ये मीठी कब रिकॉर्ड की मुझे खुद नहीं पता लग है। रहा है बहुत ऊंचा होगा ना। तो यहाँ ये अपना नया घर दिखा रही है, बहुत ऊंचा हो गया बता रही है। ऑफ कोर्स बहुत ऊंचा हो जाएगा, 6th फ्लोर है। और यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, हस्बैंड भी रेडी हो गए हैं। सोचा कि थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ। देख सकते हैं पीला साड़ी मैं भी पहनी हूँ, उनका भी पीला धोती है। और यहाँ मैं अपना दिखा रही हूँ पसीना, देखिए कितना ज़्यादा है, मतलब हालत ख़राब वाला गर्मी है, पूरा भीगा हुआ है और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ऐसा वाला हालत है कि पसीना पोंछने का कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। और यहाँ मेरा बेटा देख सकते हैं नंगू पंगू होकर सोया हुआ है, क्योंकि पंडित जी टाइमिंग दिए थे 10 बजे से और पूजा स्टार्ट हुआ 1 बजे। तो मेरा बच्चा लोग 9 बजे से ही तैयार था, वो लोग थक गया, टाइम होने पे वो सो गया है। और अभी पूजा 1 बजे से इसलिए हो रहा है क्योंकि 10 बजे वाला पंडित जी वो उनको कोई प्रॉब्लम आ गया, वो नहीं आ पाए, तो लेट करते करते 1 बज गया। दूसरा पंडित जी आए उन्हीं के कोई रिलेटिव। और यहाँ के पंडित जी और बिहार के पंडित जी, वैसे ये बिहार के ही जमुई के पंडित जी हैं, लेकिन फिर भी जो पूजा कराने का तरीका है थोड़ा सा चेंज था। और जैसे घर का पूजा होता है ना, वैसे मतलब घर लेने का पूजा होता है, लगभग वैसे कराए हैं। लेकिन रेंटेड का थोड़ा अलग होता है और ऑनर का अलग होता है। जिसका अपना घर होता है उसका अलग थोड़ा सा मंत्र और विधि विधान होता है। तो लेकिन फिर भी बहुत कुछ किया है। ये मंदिर है जो हमने कल शाम में जो ऑर्डर करके आया था, वो है। ये बहुत सुंदर मंदिर है, लकड़ी का मंदिर है। पहले वाला प्लाई वाला था, बट ये लकड़ी है। यहाँ पे मैंने प्रसाद बनाया है, देख सकते हो। ये सब का रिकॉर्ड मैंने कुछ भी नहीं लिया। तो एक गीला वाला प्रसाद है जिसमें दूध है, केला और ड्राई फ्रूट वगैरह है। 5 तरह का जो ड्राई फ्रूट है वो भी, और अलग से काजू किशमिश भी डाला था। और ये देखिए अपना इधर उधर टहल रहा है, इसका मस्ती है। सो करके उठ गया है बेचारा, सो नहीं पाया है, थोड़ा देर ही सोया है कि मैं इसको उठा करके गोदी में और लिफ्ट से ला रही थी, तो ये जग गया था, फिर उठ गया, तो बेचारा सो नहीं पाया। यहाँ पूजा स्टार्ट हो गया है। और ज़्यादा लोगों को मैंने इनवाइट नहीं किया था क्योंकि मुझे पता ही नहीं है कौन यहाँ पे, मतलब किसी से ज़्यादा जान पहचान है नहीं। बगल वाली आंटी से जान पहचान है तो वो अभी है ही नहीं। तो एक बस भाभी है जो कि इनके ही प्लांट से है, तो मतलब वो प्लांट से उनके हस्बैंड है, तो उन्हीं को मैं जानती हूँ। तो उन्हीं को बुलाई थी, वो आई थी, थोड़ा देर बाद आई थी। तब तक यहाँ पूजा स्टार्ट हो गया है। और बहुत अच्छे से पंडित जी मतलब कथा वगैरह जो भी है वो हिंदी में पूरा सुनाए थे, तो बहुत अच्छा लगा कथा सुन के। और बीच बीच में समझा करके कुछ जानकारी भी दे रहे थे, कुछ जो भी चीज़ें होता है। तो बहुत ज़्यादा मज़ा आया पूजा में। ऐसे कभी कभी होता है ना कि पूजा का कथा सुनते सुनते लोग ध्यान से नहीं सुन पाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा जब अच्छे से नहीं समझ में आता है तो वो लोग ध्यान से नहीं सुन पाता है। सत्यनारायण भगवान का भी पूजा होता है, तो जब कथा सुनने लगो तो फिर थोड़ी देर सुनो, उसके बाद ध्यान भटक जाता है, अच्छे से नहीं समझ में आता है, तो सुनने में भी मन नहीं लगता है। तो ऐसा नहीं था, ये बहुत ज़्यादा एंजॉय करा कर मतलब अच्छे से बातों को समझा कर, भगवान के बारे में बोल करके अच्छे से तब जाके तो कथा बोले थे। तो बहुत ज़्यादा अच्छा से, मैं अपना थोड़ा सा कम ही ली थी, रिकॉर्ड की थी, क्योंकि मैं सोच रही थी पंडित जी क्या सोचेंगे, अजीब लगेगा कि मतलब पूजा करवा रहे या खुद का रिकॉर्ड ही कर रहे हैं। मतलब देखो कितना भी है, वीडियो रिकॉर्ड करने में खुद का लेने में ख़राब लगता है, बाकी दूसरों का कितना भी ले उतना ज़्यादा नहीं ख़राब लगता है। तो मुझे तो ब्लॉग भी डालना ही था, तो मैंने लिया था, ऐसा नहीं है कि नहीं, लेकिन खुद का थोड़ा कम लिया था। पूरा पूजा होने में 2 घंटा लग गया था। अभी ये लगभग लास्ट है। ये कुछ प्रणाम किया जाता है चारों तरफ घूम करके, क्योंकि चारों दिशा, मतलब वैसे दिशा तो 4 होता है, लेकिन टोटल दिशा शायद 8 होता है, नहीं 10 होता है। तो वही इस तरह से प्रणाम किया जाता है। और बाबू बीच बीच में क्या कर रहा था, कभी मोबाइल दे रहा था पापा को, एक बार तो चप्पल, 2 बार, एक बार चप्पल लेकर, अपना स्लीपर लेकर के आया था और कंधा पे रख दिया था। वो उधर आगे पूजा कर रहे हैं, उनको देखे नहीं वो, तो पहनाने के लिए शायद। एक बार शूज़ लेकर के आ गया था, ब्लैक वाला जो इसका है वो, और दे रहा था।
मतलब सटा रहा था एकदम। मैं दौड़ के जा रही थी फिर ले रही थी, तो बाबू बहुत ज़्यादा परेशान करता ही है। लेकिन अब क्या कर जिस टाइम पूजा के स्टार्टिंग में जब इनके मतलब कृष्णा के पापा को ये चंदन लगाया गया था, उसी टाइम मेरा मन था कि इसको भी लगा दिया जाए, लेकिन ये नहीं था और फिर टाइम निकल गया तो वो बोले कि बाद में कर देंगे। तो अब भी कर रहे हैं तिलक, और दोनों भाई बहन को वो करना है और फिर हाथ में भी बांधना है। इसको क्या बोलते हैं, मौली बोलते हैं ना, तो वो बंधवा रहा है कृष्णा। मुझे तो लग रहा था नहीं बंधवाएगा, लेकिन बंधवा रहा है। और मुझे भी इन्होंने कर दिया था तिलक, पंडित जी ने ही। तो मतलब पूजा मैं ये बोलती हूँ ना कि पूजा से पता नहीं क्यों अपने मन में ही वो आता है, पवित्रता आता है। मतलब मैं तो, आपको हंसी लगेगा आप लोगों को सुन करके, लेकिन सच मैं बता रही हूँ, जब पूजा का लिस्ट बन के आया था ना, मैं सारा लिस्ट पढ़ी तभी मुझे अच्छा फील हो गया। मतलब अच्छा सा लगने लगता है, पता नहीं क्यों। लेकिन जो पूजा के लिस्ट में जो नाम सब होता है, पूजा का जो सामग्री होता है, वही पढ़ के इतना ज़्यादा अच्छा लगने लगता है। तो मतलब मुझे लगता है ना, पूजा ज़रूर करवाना चाहिए आदमी को, ज़्यादा नहीं तो कम से कम साल में एक बार तो करवाना ही चाहिए। और वैसे मन का सोचा हुआ तो नहीं होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे मन में अब यही हो गया है कि कृष्णा के हर बर्थडे पे पूजा मैं ज़रूर करवाऊँगी। मतलब बर्थडे मनाना मतलब सेलिब्रेट करना ये बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन पूजा पाठ करवा लो तो ये सबसे अच्छी बात है। तो वही मुझे ऐसा लग रहा है कि अब नेक्स्ट टाइम से वही होगा हर साल, मतलब कि पूजा ज़रूर करवा लिया जाएगा। पूजा हो गया, बर्थडे मन गया, मतलब भगवान जी का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए। तो वही है। और मैं ये बोलूँगी कि अब बाबू का बर्थडे तो हो गया है, पूजा हो गया है, भगवान जी तो आशीर्वाद दे दिए, अब आप लोग भी आशीर्वाद दीजिए कृष्णा को, लंबी उम्र, स्वस्थ काया का। और बस यही है, आप लोग भी विश कीजिए, विशेष दीजिए। और मेरा आवाज़ थोड़ा इधर उधर हो रहा होगा, या फिर बात कुछ बोलना चाह रही हूँ ध्यान से इधर उधर हो रहा होगा, क्योंकि मैं थोड़ा सा बाबू को देखते हुए वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैं दोपहर के टाइम में वॉइस ओवर कर रही हूँ। कृष्णा जगा हुआ है तो वो इधर उधर घूम रहा है, अगर मैं पकड़ लूँगी तो रोएगा, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं करने देगा, वॉइस ओवर नहीं करने देगा। और इधर उधर कर रहा है, उसमें भी दिक्कत है। मतलब इस रूम में आते ही वो फर्स्ट डे ही ऐसा मतलब कांड कर दिया था, जिससे कि बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। बाबू नहीं, इसको छोड़िए, छोड़ दीजिए इसको। आ जाइए, अंदर आ जाइए, आइए इधर आइए। तो बहुत ज़्यादा मतलब डर लगता है। कृष्ण नो, गंदी बात है, नो कृष्ण नो, यही इसका है। मतलब मना करने पे रोएगा, और नहीं मना करो तो डर लगता है कब क्या फेंक देगा। भगवते नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा, ओम भगवते नमः स्वाहा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे स्वाहा, 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 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विचे स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकं तं उत स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं 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 उत स्वाहा। ओम भूः स्वाहा, ओम भुवः स्वाहा, ओम भूर्भुवः 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 स्वाहा। तो यहाँ पे हवन हो रही है। और वैसे तो जैसे घर पे सत्यनारायण भगवान का पूजा होता है तो मेरे हस्बैंड खुद ही अकेले ही करते हैं। वहाँ पे मतलब हम लोगों को, लेडीज़ को नहीं बोला जाता है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि आप भी बैठो अच्छे से साथ में, और फिर साथ में हवन करो। तो फिर मतलब कि यहाँ मीठी भी, बाबू भी परेशान कर रहा था, वो भी बोल रहा था मैं भी डालूँगा, और मतलब रख भी रहा था। और जैसे कि घर में कोई और होता है तो चलो बच्चे को रख भी लेते हैं, लेकिन यहाँ तो और कोई है नहीं जो संभाल पाए, तो वो कहाँ जाएगा। और जब मैं बैठ जाऊँगी तब वो कहाँ जाएगा, तो मेरे गोद में ही आएगा। और वहाँ पे क्या होता है ना, जब हवन हो रहा होता है तो एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से जो आग वाला जो धा होता है वो, और ऊपर से धुआँ,
तो बहुत ज़्यादा होता है, तीनों मिल करके, गर्मी है, धुआं है, दाह है, सब कुछ है। और मीठी भी बोले थे मुझे भी करना है। तो पहले तो जब हम लोग छोटे थे, मतलब छोटे क्या शादी से पहले तक, कि चलो 5 बार स्वाहा स्वाहा कर लेना है, कोई 5 मंत्र पढ़ा करके। लेकिन यहाँ पे तो पंडित जी ने मुझे बैठाया था और जितना भी मंत्र है वो सारा करके, जितना भी होता है मुझे इतना नहीं पता, जब तक उन्होंने बोला था मंत्र पढ़ के मतलब करने के लिए, तब तक हमने किया था। और उसके बाद फिर लास्ट में मीठी को कराई थी। और फिर कृष्णा तो साथ में कर ही रहा है, आप लोग देख ही सकते हो, ये प्रॉपर कर रहा है, इसको पूरा एकदम उछल उछल के डाल रहा था। और उसके बाद अब तैयारी हो रही है आरती की, और पूजा का सबसे जो लास्ट होता है वो आरती होता है। उसके बाद चनामृत वितरण, प्रसाद वितरण, ये सब होता है। तो यहाँ पे अब आरती स्टार्ट हो गई है। हमारे इधर सत्यनारायण भगवान की आरती जो है वो थोड़ा अलग होता है, यहाँ पे अलग है। तो अब आरती वगैरह हो गया है। बच्चे कुछ जो भी लोग मौली बंधवाना चाह रहे थे उनको मौली बांधा गया। और उसके बाद पंडित जी ये पूजा का जो जल था वो पूरे घर में छिड़क देंगे, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बुरा चीज़ है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा चीज़ें आ जाए, प्योर घर हो जाए, शुद्ध हो जाए। तो शुद्धता के लिए, और ऐसा पूजा हमने पहली बार करवाया है। पहले तो कभी भी रेंट में जाती थी तो पूजा नहीं करवाती थी। फर्स्ट टाइम यहाँ बंगाल में जब से आई हूँ तब से ऐसा फील होने लगा है, कि महसूस होने लगा है कि ये घर हमें सूट नहीं कर रहा है। और इसलिए सबसे एक ही उपाय है भगवान का पूजा करना। तो बस इसलिए हमने करवाया है। पूरा गृह प्रवेश की तरह पूजा हुआ है अच्छे से। और भगवान करे कि सब कुछ अब अच्छा रहे, एकदम सब शुद्ध रहे, स्वस्थ रहे सब, एकदम किसी को कुछ ना हो। बस यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप लोग भी प्रार्थना कीजिए कि हमारे साथ सब कुछ अब अच्छा हो। और बाबू को भी विशेष दीजिए। यहाँ लास्ट में पंडित जी भोजन कर रहे हैं, ब्राह्मण भोजन। उसके बाद पंडित जी को दक्षिणा दिया जाएगा, और जो भी देंगे हम लोग प्रसाद वगैरह। उसके बाद पंडित जी चले जाएंगे, हम लोग भी अपना अपना काम करेंगे। और उसके बाद जो भी होगा वो नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि ऑलरेडी 20 मिनट का ब्लॉग हो गया है। तो बर्थडे केक कटिंग वाला जो है वो अलग से ब्लॉग आ जाएगा। ये ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे, ऑफ कोर्स अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए।